अच्छा, ईबे के ऊपर प्रोडक्ट रिसर्च करना और ख़ास तौर पे ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट रिसर्च करना काफ़ी ज़्यादा आपका जो है स्किल्स मांगता है आपसे, जो है स्मार्ट वर्क मांगता है। एक ट्रिकी माइंड होता है ड्रॉप शिपिंग में अगर आप लोगों ने कुछ गेन करना है, कुछ सेल्स लेके आनी है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। मेरी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप मेरा एक शॉर्ट कोर्स है, ठीक है, आप उसको देखें, प्लेलिस्ट के अंदर आपको नज़र आ जाएगा। तो शॉर्ट कोर्स में मैंने आपको ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट रिसर्च के बहुत सारे मेथड्स इंट्रोड्यूस किए, जिन्होंने बहुत सारी आसानियां पैदा की। खासतौर पे जो न्यू लोग आते हैं प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही होती, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा होता है, 10-10 दिन लग जाते हैं, कोई 1 से 2 प्रोडक्ट्स मिलती हैं, उनके बारे में भी लोग श्योर नहीं होते कि वेदर सेल होंगी या नहीं होंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च में मज़ीद जो है ना आपके लिए आसानी पैदा करूँगा, ठीक है, आपको एक न्यू जो है विजन दूंगा कि आपकी प्रोडक्ट रिसर्च बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूव हो जाए। यहाँ पे आप लोग जब भी अमेज़ॉन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करते हैं, या इवन आप अली एक्सप्रेस टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करते हैं, तो मोस्ट लाइकली क्या होता है, आपको सब लोग यही बताते हैं कि 2 तरीके होते हैं प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के, प्रोडक्ट चूज़ करने के, कि वेदर आपकी प्रोडक्ट ईबे के ऊपर सेल हो सकती है या नहीं हो सकती, आपको प्रॉफिट दे सकती है या नहीं दे सकती। एक तरीका ये होता है कि आप ईबे की प्रोडक्ट सर्च करें, जैसा कि आपको नज़र आ रही हैं, आप प्रोडक्ट्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स सर्च करें। सर्च करने के बाद लेट्स सपोज मेरे पास ये एक जो है एक कीबोर्ड की लिस्टिंग मुझे ऐसे रैंडमली नज़र आ रही है, तो मैं मिसाल के तौर पर मुझे अगर ये प्रोडक्ट पसंद आती है, ठीक है, तो एक तरीका ये होता है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ गई है, इसकी सेल्स अच्छी हैं, तो आप इसी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर आके सर्च करें और देखें कि जनाब अमेज़ॉन पे ये प्रोडक्ट आपको किस प्राइस पे मिल रही है, वेदर इसको सेल करने में प्रॉफिट हो सकता है या नहीं हो सकता। या इवन आप अली एक्सप्रेस पे आएँ, अली एक्सप्रेस पे आप आके सर्च करें और चेक करें कि वेदर इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है इतनी है कि आपको इसमें प्रॉफिट सिक्योर हो जाए। एक तरीका ये होता है, इसको कहते हैं ईबे टू अमेज़ॉन या ईबे टू अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है, ईबे टू अली एक्सप्रेस या अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग, इस मेथड को कहते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप सिंपली ईबे की प्रोडक्ट्स जो है ना चेक करते हैं, ईबे को जाके देखते हैं, लाइक यहाँ पे एक माउस मुझे नज़र आ रहा है, ये कैटेगरी थी, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, आपको ये प्रोडक्ट नज़र आ रही है ईबे के ऊपर, अमेज़ॉन के ऊपर, तो आप यहाँ से इसको सर्च करने के बाद आप ईबे के ऊपर आएंगे, ईबे के ऊपर आके आप इस प्रोडक्ट को ईबे के ऊपर देखेंगे कि वेदर किस रेट पे सेल हो रही है, क्या हम इसको बेच भी सकते हैं या नहीं बेच सकते, या क्या हमें ये प्रॉफिट सिक्योर कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो ये 2 मेथड्स होते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के, या तो ईबे से अपनी पसंद का आइटम देखें और फिर अमेज़ॉन के ऊपर या अली एक्सप्रेस के ऊपर जाके उसको कंपेयर करें, चेक करें, या अली एक्सप्रेस और अमेज़ॉन से प्रोडक्ट देखें और फिर ईबे के ऊपर आके सर्च करें। अब ये दोनों मेथड्स के ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। आप अमेज़ॉन से मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट सर्च करते हैं, अमेज़ॉन पे बहुत अच्छा बिक्री है, ठीक है, 10,000 यूनिट्स इसके सेल हो चुके हैं। आप इसको, इसकी सेल में तो कोई डाउट नहीं है, सेल इस कंट्री के अंदर बहुत अच्छी हो रही है, यूएस के अंदर। आप इसको सर्च करेंगे ईबे के ऊपर, तो आपको इससे रिलेटेड बेचते हुए इससे रिलेटेड सारे सेलर्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगे। मैं रिसर्च इसलिए नहीं कर रहा कि मैं अपने मेन टॉपिक पे आना चाहता हूँ, ये सारे मेथड्स आप लोगों को आते हैं कि किस तरह से इस प्रोडक्ट को ईबे पे जाके सर्च करना है। तो आप लोग इसको ईबे पे सर्च करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं। दूसरा जो मेथड होता है कि मिसाल के तौर पे आप इस प्रोडक्ट को ईबे के ऊपर जाके चेक करेंगे, तो सर्टेनली आपको ये रिक्वायरमेंट ये होगी कि कम से कम ये प्रोडक्ट एक अच्छी सेल इसके ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, हाई सेल आइटम होना चाहिए इसको। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि आपको सबसे पहले ऑथेंटिकेट करना होता है, ईबे से ऑथेंटिकेशन लेनी होती है कि वेदर एक प्रोडक्ट ईबे पे बिक रही है या नहीं बिक रही। मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे 10,000 यूनिट बिक रही है और ईबे पे इसके जस्ट जो है 10 यूनिट्स जो है ना बिके हैं किसी एक महीने में, तो ये आपके लिए बेकार प्रोडक्ट है, क्योंकि ईबे के ऊपर ये प्रोडक्ट ट्रेंड नहीं कर रही, ईबे के ऊपर ये प्रोडक्ट नहीं बिक रही। तो आप जब एक प्रोडक्ट को अमेज़ॉन से ढूंढ के ईबे के ऊपर लेके जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आगे से प्रोडक्ट जो है ईबे पे बिक ही ना रही हो, तो एक मसला हो जाता है। जबकि ईबे से जब आप प्रोडक्ट्स ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो आपको हाई टिकट आइटम्स नज़र नहीं आते, अच्छी सेल्स लेते हुए आइटम आपको नहीं मिलते, बिग सेल्स वाले आइटम्स आपको नज़र नहीं आ रहे होते। तो आज स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर ईबे के ऊपर से प्रोडक्ट्स चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है,
अच्छी सेल्स जिनकी हो ईबे के ऊपर, तो आप लोगों ने क्या करना है, लाइक ईबे टू अमेजोन या ईबे टू अली एक्सप्रेस अगर आप लोग रिसर्च करना चाहते हैं तो आपका राइट जो है वे क्या होना चाहिए, राइट मेथड क्या होना चाहिए प्रोडक्ट रिसर्च करने का, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। होपफुली किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया होगा, होपफुली उस्ताद भी आज सीखेंगे कि एक प्रॉपर वे में ईबे से प्रोडक्ट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसी टॉपिक से मेरी कंटिन्यूएशन होगी आगे, मैं आपको फिल्ट्रेशंस के ऊपर लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब के ऊपर। ये जो स्क्रीन वाले लेक्चर्स हैं सिर्फ यूट्यूब के ऊपर होंगे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे आप मेरे फेस के साथ लेक्चर्स देखते हैं, फेस के साथ मेरी गाइडलाइंस देखते हैं, वो आप देखते रहिएगा। अगर आप लोगों ने लॉन्ग वीडियोस देखनी है, ट्यूटोरियल्स देखने हैं, सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम के लाइव सॉल्यूशंस देखने हैं, तो आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर आपने टिप्स लेनी है, ट्रिक्स देखने हैं, या ऑन गोइंग जो डिस्कशन चल रही होती हैं, आप मेरे टिकटॉक और फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग जब ईबे के ऊपर आते हैं, मैं इसको क्लोज करता हूँ, जब आप ईबे के ऊपर आते हैं आपको कोई आइडिया नहीं होता कि भाई कौन सा आइटम जो है अच्छा बिक रहा है, कौन सा जो है बुरा बिक रहा है। मोस्ट लाइकली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बेबी वाइप्स, ठीक है, कोई भी चीज़ उनके माइंड में आ रही होगी, यहाँ लिखेंगे बेबी वाइप्स, और फिर देखते जाएंगे, बेबी वाइप्स को देखते जा रहे हैं, जहाँ पे जैसे ये 45 सोल्ड हो चुके हैं, जहाँ पे इनको अच्छा आइटम नज़र आएगा लोगों को, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे टाइटल इसका, अमेजोन पे जाके सर्च करेंगे, अली एक्सप्रेस पे जाके सर्च करेंगे, पसंद आ रहा है, प्रॉफिट दे रहा है तो लिस्ट करेंगे, नहीं तो वेस्टेज ऑफ टाइम, फिर नेक्स्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक्चुअली ये मेथड वर्क ज़रूर करता है, आपको इससे कुछ सेल्स भी आती हैं, इससे प्रोडक्ट्स भी निकल आती हैं, लेकिन ये इफ़ेक्टिव जो है आपका प्रोडक्ट रिसर्च नहीं है। ड्रॉप शिपिंग के लिए इफेक्टिव प्रोडक्ट रिसर्च नहीं है। अगर आप ईबे से प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं और आगे जाके अमेजोन और अली एक्सप्रेस के ऊपर ये प्रोडक्ट ढूंढना चाहते हैं, तो ईबे का राइट आइटम जो होता है उसको आपने इस मेथड से नहीं फाइंड आउट करना। आल्दो अगर इस मेथड से भी करेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन टाइम भी वेस्ट होगा और विनिंग आइटम्स भी आपको लेट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो राइट मेथड जो होता है किसी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने का, वो होता है कि आप होल नीच के ऊपर काम करें, ठीक है, माइक्रो नीच के ऊपर काम करें, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मिसाल के तौर पे आप शॉप बाई कैटेगरीज, ईबे के साथ लिखा हुआ है शॉप बाई कैटेगरीज, क्लिक करें, आपको डिफरेंट यहाँ पे ईबे की नीचेज नजर आ रही हैं, ठीक है। आप अपनी पसंद से किसी भी नीच में जा सकते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि ज़्यादातर लोग ग्रॉसरी अमेजोन से कर रहे हो तो ग्रॉसरी में जाते हैं, और अली एक्सप्रेस से कर रहे हो तो ज़्यादातर फैशन और आपके जो है ना कुछ स्पेयर पार्ट्स, टूल्स और इस तरह की चीज़ों में लोग जो है लगे रहते हैं। जबकि ईबे जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें थाउजेंड्स में माइक्रो नीचेज हैं, थाउजेंड्स में माइक्रो कैटेगरीज आती हैं, जिनके अंदर थाउजेंड्स प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही होती, ठीक है ना। आप लोग कभी देखिए कि कुछ भाइयों के अकाउंट्स पे थाउजेंड्स में सेल होती हैं किसी एक सिंगल आइटम पे, लेकिन वो आइटम आपको ईबे पे कभी भी नहीं मिलता, नज़र नहीं आ रहा होता, सर्च करने में भी नज़र नहीं आ रहा होता। तो ईबे कोई 100-150 प्रोडक्ट्स का प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप जैसे ही खोलेंगे तो आपको बिकती हुई प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएंगी। ईबे पे डेली मिलियंस के हिसाब से आइटम लिस्ट हो रहे होते हैं, ठीक है ना, मिलियंस में आइटम सेल हो रहे होते हैं। तो मिलियंस में जो आइटम सेल हो रहे होते हैं, पॉसिबल नहीं है कि आपको जो है स्क्रीन पे दिखाए जा सकते हो, या आपको ईबे के एक पेज के ऊपर या ईबे के एक सर्च रिजल्ट के अंदर उनको शो कर दिया जाता हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है ईबे के लिए। इसीलिए आपको लाखों की तादाद में ऐसे आइटम्स हैं जो आपको नज़र नहीं आते, जो आप उनको ढूंढ नहीं पाते। तो इस मेथड से, और ये भी बता दूं, लोग इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो पेड कोर्सेज में भी नहीं सिखाते, ठीक है, लेकिन हर इंसान का अपना एक लेवल होता है, नॉलेज का लेवल होता है, एक कॉन्फिडेंस का लेवल होता है, एक एक्सपोजर का। तो आपको ये शायद हो सकता है बड़ा टॉपिक लगे, लेकिन मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पेड कोर्स में आई थिंक सो ये अगर मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सीखने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो ये आप चेक कीजिएगा, इस मेथड को यूज़ कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। तो जनाब, किसी एक बेबी वाइप्स को सर्च करने के बजाय आप जो है यहाँ पे क्लिक करते हैं और आप स्पेसिफिक नीच के अंदर जाते हैं। कोई भी हो सकती है नीच, किसी भी नीच के अंदर ड्रॉप शिपिंग की जा सकती है, किसी भी नीच के अंदर स्टॉक मॉडल किया जा सकता है, किसी भी नीच के अंदर
आप रिटेल आर्बिट्राज कर सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो जनाब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे लेके जाता हूँ जनाब। यहाँ पे इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, बहुत सारी हैं। आप लेट्स सपोज हेल्थ एंड ब्यूटी कर लें। ठीक है, हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर आप लोग जब जाएंगे तो आपको इस तरह से जो है प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी। ठीक है, आप प्रोडक्ट्स को देखते आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये अंदाज़ा लगाना कि कौन सी प्रोडक्ट कितना बिक रही है, कौन सी प्रोडक्ट के अंदर कितनी पोटेंशियल है, इसके लिए आपको एक एक प्रोडक्ट ओपन करना पड़ेगी, एक एक प्रोडक्ट देखना पड़ेगी कि कौन सी प्रोडक्ट कितना सेल हो रही है। तो ये आपके लिए प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल नहीं होता कि आप एक एक प्रोडक्ट को जाके देखें कि इसके अंदर कितनी सेल्स आ रही हैं। ठीक है, एक चीज़ ये, इसीलिए लोग जो है कैटेगरीज के अंदर जाके प्रोडक्ट्स नहीं ढूंढते। आप थाउजेंड्स के अंदर वीडियोस देखें यूट्यूब के ऊपर, थाउजेंड्स नहीं लाखों वीडियोस देखें बड़े बड़े चैंपियंस की, बड़े बड़े गुरुज की। आपको जो भी ईबे के ऊपर प्रोडक्ट रिसर्च बताएगा वो सिंपली जाके ईबे के फ्रंट पेज के ऊपर प्रोडक्ट का टाइटल सर्च करेगा और किसी एक प्रोडक्ट को जाके देखेगा। लेकिन हमारा गोल ये नहीं है, हमारा गोल है इफेक्टिव प्रोडक्ट रिसर्च जो कि प्रोडक्ट रिसर्च होती है। ठीक है ना, कोई एक सिंगल ट्रिक नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट रिसर्च का मतलब होता है एक लॉन्ग वे में आप कंसेप्चुअल डेप्थ के साथ एक एक एस्पेक्ट चेक कर रहे हो, एक एक तरीके से। ईबे आपके लिए यूं हो कि जैसे आप जो है एक गेम खेल रहे हो। आप जो एक एक्सपर्ट बच्चा एक गेम के अंदर एक्सपर्ट होता है, वैसे मेरा बच्चा बड़ा एक्सपर्ट है, मैं उसको गेम्स खेलते देखता हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि ये इंटरेस्ट के साथ करता है। तो देखो ये कितना ज़्यादा छोटा सा होकर इतना ज़्यादा इंटेलिजेंटली गेम खेल रहा है। तो वहाँ से आइडिया आता है कि जिस बंदे को इंटरेस्ट होता है ना, वो बंदा कभी भी मार नहीं खाता। ई कॉमर्स का भी यही हाल है। ई कॉमर्स में जिन लोगों को सेल्फ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है बड़े कामयाब होते हैं। जो बेचारे तंग आके जो है या फ्रस्ट्रेशन के अंदर या जिनको शौक नहीं होता वो आके सीखते हैं, उनको इतने सक्सेस के चांसेस नहीं होते। तो मैं टॉपिक पे आता हूँ आपके लिए। आप लोग प्रोडक्ट नीच के अंदर क्यों सर्च नहीं करते? नीच के अंदर आप लोग इसलिए सर्च नहीं करते कि भाई ये वाले चैलेंज आ जाता है। ठीक है, ये वाला चैलेंज है भाई, एक एक प्रोडक्ट की प्राइसेस कैसे चेक की जाए, एक एक प्रोडक्ट को कैसे खोल के एनालाइज किया जाए। जबकि हमें तो देखना होता है, सामने नज़र आना चाहिए कि भाई इतने यूनिट इस प्रोडक्ट के सेल हो चुके हैं या इसकी सेल वेलोसिटी क्या है, आज की डेट में कितने यूनिट सेल हुए हैं। तो यहाँ आपको कोई ऐसा जो है चीज़ नज़र नहीं आएगी जो आपको ये बता सके कि ये जितनी प्रोडक्ट्स सामने खड़ी हुई हैं इनकी सेल वेलोसिटी क्या है और ये कितना सेल हो रही हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज़ कॉप करनी है। हम लोगों ने पूरी नीच को जो है जाके चेक करना है कि इस नीच के अंदर टॉपर्स कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स टॉप पे हैं। मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि आप लोग प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स को यूज़ ना किया करें। जिक एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं। जो प्रोडक्ट रिसर्च आप करते हैं ना, उसका कोई नेबल बदल नहीं है। कोई AI टूल, कोई प्रोडक्ट रिसर्च टूल उस जैसी प्रोडक्ट कभी भी नहीं ढूंढ के दे सकता आपको। आप इसलिए जिक एनालिटिक्स और इस तरह के टूल्स यूज़ करते हैं कि आपके पास पर्सनल कोई स्किल नहीं है, आपको ईबे को एक्सप्लोर करना नहीं आता। तो ये जितने टूल्स हैं ये ईबे के सिस्टम्स को इसी तरह एनालाइज करते हैं जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, और फिर उनसे एक रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये रिजल्ट्स आप भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जी अब हमारा टारगेट है कि हमने एक पूरी नीच जो है ना एक्सप्लोर करनी है, या इवन पूरी नीच नहीं करते तो आप कोई माइक्रो नीच कर लें। अब माइक्रो नीच क्या होती है? मिसाल के तौर पे हेल्थ एंड ब्यूटी। अब हेल्थ एंड ब्यूटी में बेबी सेफ्टी, बाथ एंड बॉडी, फ्रेगरेंस, हेयर केयर, ये जितनी आपको लेफ्ट साइड पे नीचेज नज़र आ रही हैं जहाँ पे माउस मेरा हरकत कर रहा है, ये इसकी सब नीचेज हैं। मतलब ये हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर नज़र आती हैं। मतलब बेबी सेफ्टी एंड हेल्थ के अंदर अगर लेट्स सपोज 100 प्रोडक्ट्स हैं तो वो 100 प्रोडक्ट्स हेल्थ एंड ब्यूटी में भी आती हैं। बाथ एंड बॉडी में अगर 200 प्रोडक्ट्स हैं तो वो 200 प्रोडक्ट्स हेल्थ एंड ब्यूटी में भी आते हैं। तो हेल्थ एंड ब्यूटी की टोटल प्रोडक्ट्स कितनी हो गई? 300। 100 बेबी सेफ्टी वाली और 200 बाथ एंड बॉडी वाली। ठीक है, इसी तरह फ्रेगरेंसेज में लेट्स सपोज 200 आइटम है तो वो 200 आइटम फ्रेगरेंसेज में भी हैं और हेल्थ एंड ब्यूटी में भी हैं। तो हेल्थ एंड ब्यूटी में कितनी प्रोडक्ट्स हो गई? 500 हो गई। जबकि बेबी सेफ्टी में कितनी है? 200 हैं, 100 हैं। बेबी बाथ एंड बॉडी में 200 हैं और फ्रेगरेंसेज में 200 हैं। तो ये छोटी नीच है, ये बड़ी नीच है। बड़ी नीच का मतलब होता है कि छोटी उसकी जो सब नीचेज होती हैं सब की प्रोडक्ट्स इस नीच के अंदर आ रही होती हैं, लेकिन इन छोटी नीचेज की प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली उनसे रिलेट कर रही होती हैं। तो जब भी आप बड़ी नीच को देखेंगे तो आपको उसमें बेबी सेफ्टी भी नज़र आ रहा होगा, प्रोडक्ट्स बाथ एंड बॉडी भी नज़र आ रहा होगा, फ्रेगरेंसेज भी नज़र आ होगा। इसकी एग्जांपल ये देख लें, इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी से रिलेटेड भी नज़र आ रही है, हेल्थ से रिलेटेड भी आपको नज़र आ रही हैं, और भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स जो है ना आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग अगर तो बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर खेलना चाहते हैं, बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर आइटम्स देखना चाहते हैं, तो डायरेक्ट हेल्थ एंड ब्यूटी को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप
रिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है ना, स्मार्ट वे में छोटी नीच के अंदर आना चाहते हैं, तो आप फ्रेगरेंसेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बाथ एंड बॉडी को भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं फ्रेगरेंसेस के ऊपर आ जाता हूँ। फ्रेगरेंसेस के ऊपर जब मैं आता हूँ, अच्छा भाई मेरी बात सुन लें, ये ना समझिएगा कि ये मैं प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये वाली प्रोडक्ट सेल करें, आपको काउंटर फीट लग गया, आपको कोई भी वायलेशन आ गई, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च बता रहा हूँ। प्रोडक्ट्स को कैसे चेक करना है, प्रोडक्ट्स को कैसे टेस्ट करना है, ये आप लोगों ने खुद करना है, मैं प्रोडक्ट रिसर्च आपको समझा रहा हूँ। तो फ्रेगरेंसेस के अंदर जब मैं आता हूँ तो आपको यहाँ पे फ्रेगरेंसेस नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम हेल्थ एंड ब्यूटी से निकल गए हैं, ठीक है। हेल्थ एंड ब्यूटी का एक छोटा सा सब्जेक्ट है, छोटा सा एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं फ्रेगरेंसेस। तो जब आप लोग फ्रेगरेंसेस के पेज पे आते हैं तो देखें यहाँ आपको 393 126 ये नज़र आ रही हैं, दोनों स्पॉन्सर्ड हैं, दोनों स्पॉन्सर्ड हैं। अगर ये स्पॉन्सर्ड ना होती तो यहाँ पे कोई और आइटम नज़र आ रहा होता और इसके नीचे फिगर्स शो ना हो रहे होते। फिगर्स अगर शो नहीं होंगे तो क्या होगा, आपके लिए मसला पैदा होगा, फिर आपको इनको खोल खोल के चेक करना पड़ेगा कि किसके ऊपर अच्छी सेल्स आ रही हैं। और मोस्टली जिनके फिगर्स शो नहीं हो रहे होते, यहाँ पे सोल्ड क्वांटिटी शो नहीं हो रही होती, उनकी इतनी ज़्यादा सेल्स भी नहीं होती। तो आप नीच के ऊपर नीचे चलते आएंगे, आपको हार्डली देखें सिर्फ एक आइटम नज़र आया है 113 सोल्ड के साथ, नीचे देखें 1118 के साथ 400, ये आपको नीचे नज़र आ गए हैं, ठीक है। मज़ीद आपको आइटम्स नीचे नज़र आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास, अच्छा दूसरी बात ये है कि इसमें अगर मिसाल के तौर पे 519 यूनिट सेल हुए, इसमें 519 यूनिट्स बैठ के बेचा हुआ है, आप इसको ओपन करते साथ ही आपको पता चलता है कि ये तो 3 महीने पहले इसने 519 यूनिट सेल किए थे, ठीक है ना। तो 3 महीने पहले जब आप देखेंगे कि 519 सेल किए थे तो आप कहेंगे कि यार ये तो मसला ही ख़राब हो गया हमारा, हाँ ये तो प्रोडक्ट ही बेकार है, ये तो अभी सेल ही नहीं हो रही। इसी की एग्जांपल देख रहे हैं, 124 यूनिट सेल हुए हैं, हो सकता है कि ये जो है आजकल सिर्फ एक यूनिट डेली बिक रहा हो, आपके लिए बेकार हो जाएगी ना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोई ऐसा जो है टूल या वो नहीं है, जो है आपके पास ऑप्शन नहीं है जो आपको ये वेलोसिटी भी बता सके और साथ में आपको प्रॉपर रिसर्च करके भी बता दे कि प्रोडक्ट की वेलोसिटी क्या है और साथ साथ में इसकी जो टोटल सेल्स हैं उनका ट्रेंड क्या है। तो इसीलिए जो है आप लोग फिर थोड़ा सा ट्रिकी वे में इस पूरी नीच को जो है एक और एंगल से जो है जाके एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ कंडीशन आ रही है, प्राइस आ रही है, प्राइस रेंज कर सकते हैं, बाइंग फॉर्मेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऑल फिल्टर में आप जाएंगे तो ये देख लें आइटम लोकेशन शो ओनली, ठीक है। आपको उस तरह की जो प्रोडक्ट रिसर्च है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं और सारी चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं वो नहीं मिलती। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग इस सारी जो हमारी एक सब नीच है हेल्थ एंड ब्यूटी की, हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ebay.com को दोबारा ओपन करते हैं, ठीक है, ebay.com। तो यहाँ पे ebay.com आप लोग ओपन करते हैं। ebay.com के ऊपर जाके अब आप लोगों ने कोई सिंपल की प्रोडक्ट सर्च नहीं करनी, आपने सिंपल क्या करना है, फ्रेग्रेंसेस को जाके यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ आके सर्च करना है। तो जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो अब फ्रेग्रेंसेस की पूरी जो नीच है ईबे को जाके क्या करेगा, एनालाइज करके आपके सामने प्रेजेंट कर देगा और फिर एक आपको जिक एनालिटिक की तरह का एक पूरा इंटरफेस दे देगा, आपको एक मल्टीपल जो है ना फिल्टर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे देखें आपके पास, अब आपने इसको मज़ीद रिफाइन करना है और क्या करना है, आपका टारगेट क्या होगा कि सेल वेलोसिटी सबसे बेस्ट होनी चाहिए, मतलब मोस्ट रीसेंट जो आइटम सेल हो रहे हैं हमें वो दिखाया जाए, अच्छी सेल्स वाले आइटम दिखाए जाएं, और फिल्टर जिसमें लाइक आपकी यूके की मार्केट है तो ऐसे आइटम जो यूके के सेलर बेच रहे हैं वो दिखाए जाएं, ठीक है ना। और इवन प्राइस रेंज भी, ठीक है ना, आप स्टॉक मॉडल कर रहे हैं तो प्राइस रेंज बहुत रेलेवेंट होती है कि इस प्राइस रेंज के अंदर मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है। और इवन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो भी अगर बजट आपका थोड़ा है तो आप लोग क्या करते हैं, छोटी अमाउंट्स की प्रोडक्ट ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो ये फिल्टर्स आप लोगों ने इनेबल करने हैं। तो सबसे पहली बात है जनाब, हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मोस्ट रीसेंट बिकने वाले आइटम्स जो हैं हमें चाहिए। अब यहाँ पे आप फिल्ट्रेशन का प्रोसीजर देखें तो यहाँ फ्रेग्रेंसेस को जैसे ही आपने सर्च किया है तो जो भी आप कोई नीच सर्च करते हैं तो ईबे ऑटोमेटिकली उसकी सब नीचेस भी यहाँ पे इनेबल कर देता है। आप इवन इसकी सब नीचेस भी ओपन कर सकते हैं, इसको मज़ीद शॉर्ट कर सकते हैं
ठीक है। और साथ साथ में आपको यहाँ पे देखिए शिपिंग लोकेशन आप लोगों ने इसको हटा देना है, ठीक है। इसको लेट्स सपोज मैं करता हूँ पाकिस्तान है तो यूएस से कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यूएस के अंदर मैंने टारगेट करना है। अगर आप यूके में कर रहे हैं तो यूके चूज़ कर लेंगे, अगर यूके में सेल करना चाह रहे हैं तो मैं सबसे पहले लोकेशन को जो है यूएस में करूँगा कि मेरा जो पार्सल है मैं अगर बेचूंगा और मेरा पार्सल जो है वो यूएस के अंदर डिलीवर होगा, ठीक है ना। जो पैकेजेस यूएस के अंदर सेल हो रहे हैं मुझे वो दिखाए जाएं, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली प्रोडक्ट यूएस में बेचनी है, अमेजोन या अली एक्सप्रेस से सोर्स करनी है, तो मेरी जो टारगेट मार्केट है वो भी यूएस होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ ये जितने फिल्टर्स हैं, मेरा एक लेक्चर आएगा डिटेल के साथ आएगा भाई, बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, बड़ा ही फायदा ले सकते हैं। अराइव इन 2 to 4 days, फ्री इंटरनेशनल शिपिंग, लोकल पिकअप्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप इनसे कितना बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। ब्रांड आ गया जी, ब्रांड को आप लोग सर्च कर सकते हैं, फ्रेग्रेंस नेम जो है यहाँ पे है, वॉल्यूम है, प्राइसिंग है, A to Z सारी चीज़ें यहाँ पे आप मिनिमम मैक्सिमम प्राइस सेट कर सकते हैं। और अब हमारा जो टारगेट है जनाब कि हमने मोस्ट रिसेंट आइटम्स चूज करने हैं। अब यहाँ पे देखें कि पहले अब 2 लोकेशंस होती हैं, एक लोकेशन है यहाँ आपने चूज किया है, मैंने आपको दिखाया है पाकिस्तान थी और मैंने यहाँ अपडेट योर शिपिंग लोकेशन, ठीक है। अब ये लोकेशन प्रेजेंट करती है कि बायर कहाँ बैठा हुआ है। मिसाल के तौर पे इस लोकेशन को जब आप लोग यूएस इनेबल करेंगे तो हर वो आइटम जो यूएस के बायर के लिए है, ठीक है, जो यूएस का बायर खरीद सकता है वो यहां पे शो होगा। एक लोकेशन यहां पे आती है, ठीक है, एक लोकेशन यूएस ओनली आती है। ये वो लोकेशन है जो मोस्ट लाइकली सेलर की लोकेशन बताती है, सेलर कहां पे एग्जिस्ट करता है, सेलर किस कंट्री का है या आइटम किस कंट्री के अंदर पड़ा हुआ है। ऊपर की लोकेशन क्या है कि बायर्स किस कंट्री के हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे बायर आपने ऊपर यूएस से चूज कर लें, आप इधर से यूएस ओनली करेंगे तो यूएस कहेंगे, नहीं करेंगे तो चाइना वाले जो बेच रहे हैं चाइना की लोकेशन से वो भी शो होंगे, पाकिस्तान से जो भेज रहे हैं वो भी शो होंगे, यूके से जो बेच रहे हैं यूएस में वो भी शो होंगे। लेकिन जब आप यूएस ओनली कर देंगे तो जितने लोग यूएस के अंदर माल रख के बेच रहे हैं या यूएस के जो सेलर यूएस के अंदर माल बेच रहे हैं वो आपको शो होंगे। तो ये इनेबल करना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपकी आइटम लोकेशन यूएस से है, ठीक है, आपकी आइटम लोकेशन यूएस से है। तो अब आपने क्या करना है, यूएस ओनली पे चूज करना है। तो यूएस ओनली पे जैसे ही आप चूज करेंगे तो अब आपको दोनों चीजें फुलफिल होती नजर आ रही हैं कि बायर ऐसे आइटम जो यूएस के बायर के लिए अवेलेबल हैं वो भी शो होंगे और साथ में जो है वो आइटम जो यूएस से शिप हो रहे हैं वो पैकेजेस वो आइटम्स आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो है वेलोसिटी क्या है इस आइटम की, तो हम क्या करते हैं सोल्ड आइटम्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। आप जैसे ही सोल्ड आइटम पे क्लिक करेंगे तो अब जो मोस्ट रीसेंट जो है सेल्स आ रही हैं स्पेसिफिक आइटम्स के ऊपर ये आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। अब देखें जी आपका शुरू हो चुका है गेम। अब यहां से मैं रेफर करूंगा कि आप मेरे जो लेक्चर्स है ना प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर यूके यूएस ऑस्ट्रेलिया, उसमें मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसे ईबे से अमेजोन जाके आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, मैं वहाँ रेफर करूँगा कि आपने मेन नीच यहाँ से, अब देखें यहाँ पे आपको मेन नीच की प्रोडक्ट्स मिल गई हैं। अब आपने सिर्फ जाके अमेजोन के ऊपर सर्च करना है ये प्रोडक्ट्स किस तरह मिल रहे हैं। आपकी ये सर दर्द खत्म हो गया है कि एक एक प्रोडक्ट को कैसे सर्च करें, एक एक आइटम को कैसे ढूंढें, फिर आपको नाम भी नहीं पता होता प्रोडक्ट्स का, ठीक है, फिर आपको आइडिया नहीं होता कि किसी एक नीच के अंदर कौन कौन से आइटम होते हैं, मिलियंस में आइटम होते हैं किसी एक नीच के अंदर, ठीक है, वो आपको आइडिया नहीं होता। तो इसीलिए आप यहाँ गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं, ईबे के ऊपर आते हैं, फिर आपको पता नहीं होता, कोई हरकत ही नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ सर्च करें और फिर जाके अली एक्सप्रेस पे देखें या अमेजोन के ऊपर जाके देखें और डिसाइड करें कि बेची जा सकती है या नहीं बेची जा सकती। तो ये वाला मसला मैंने आपका हल कर दिया है, ठीक है। अब देखें आपको यहाँ पे ये सारे जो है ना हाई सेलिंग आइटम्स हैं, नवंबर 1 की जो सेल्स है ना वो भी ख़त्म नहीं होनी, पता नहीं कितने पेजेस गुजर जाएंगे, ये सारे मोस्ट रिसेंट अच्छे बिकने वाले आइटम हैं। और आप देखते जाइएगा डिफरेंट आइटम है, आपको आइटम रिपीट होता नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये देखें हर आइटम न्यू आइटम है और हर आइटम की इंश्योर करता है कि इसकी सेल्स बहुत अच्छी हैं, हर आइटम आपको इंश्योर करता है कि सेल्स बहुत अच्छी हैं। तो आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। आप एक आइटम को, बेबी वाइप्स को आपने शुरू में मैंने आपको सर्च करके दिखाया था, बेबी वाइप्स को सर्च करते हैं, सारे बेबी वाइप्स आ रहे होते हैं, एक की में लगे होते हैं, फिर 20 मिनट एक की उसी आइटम को चेक करते हैं, 20 मिनट बाद आपको पता चलता है मज़ा नहीं आया यार किसी और में जाओ। तो यहाँ जितने आप
20 आइटम को चूज करने में जितने आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं, यहाँ एक छोटा स्टेप करने से वो सारा टाइम सिक्योर हो जाता है और आपके पास एक से एक आइटम आ जाता है। ये तो अभी परफ्यूम है ना, सारे फ्रेग्रेंसेज हैं एक ही तरह के मिल रहे हैं। आप अगर मिसाल के तौर पर ग्रॉसरी में जाते हैं, हाउस होल्ड कैटेगरीज में जाते हैं, किचन में जाते हैं, डाइनिंग में जाते हैं, तो आप लोग जब सर्च करेंगे आपको वैरायटी नजर आएगी आइटम्स की। और ये सारे कौन से आइटम हैं जो बहुत अच्छा सेल हो रहे हैं, ठीक है। और आप इसको प्राइस का फिल्टर लगा के कन्फाइन कर सकते हैं। एक लिमिटेड प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट्स अगर आपको चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं आपको फिल्टर्स के ऊपर जो लेक्चर दूंगा, होपफुली आप उसको हमेशा याद रखेंगे, आपको बहुत हेल्प आउट करेगा प्रोडक्ट्स को फिल्टर करते हुए। और फिल्ट्रेशन भी इस तरह की कि वो इफेक्टिवली आपके काम आए, आपको कुछ बेनिफिट दे सके। तो आप लोग जिक एनालिटिक्स इन चीज़ों से बचा करें। तो अब ये देख लें, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे आइटम जो हैं मिल जाएंगे। और ये देखें अभी तक जो है 1 नवंबर ही जनाब ख़त्म नहीं हो रहा, 1 नवंबर की ही जो है ना आइटम्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको रिसर्च करें जितना मर्जी, एक एक को यहाँ से टाइटल कॉपी करें, देखते जाएं, ठीक है, और यहाँ नीचे आते जाएं। और साथ में आपको एक सबसे बेस्ट आइडिया ये मिलता है कि ट्रेंडिंग आइटम कौन से हैं। ये इस पेज के ऊपर जितना आइटम आपको मिल रहा है ये ट्रेंडिंग है यूएस में। इस वक्त यूएस की एक्टिव मार्केट के अंदर यही बिक रहे हैं और इसमें आपको हर वो आइटम मिल जाएगा जो आम हालात में आपको नहीं मिलता। आम हालात में आप उसको नहीं देख पाते, आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। और एक खाली एक नीच को अगर आप लोग काबू करके काम करते हैं तो 6 महीने आप लोग प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर किसी एक स्टोर को एक नीच के ऊपर चला सकते हैं और अपने स्टोर का नाम उसी नीच के हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बैनर्स और स्टोर की जो आप आउटलाइन डिज़ाइन करते हैं वो सारी उस नीच के हिसाब से कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि किसी एक नीच पे काम करना चाहिए या मल्टीपल पे करना चाहिए, मैं बता दूं आप किसी एक नीच के ऊपर भी कर सकते हैं, आप मल्टीपल पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप किसी एक नीच के ऊपर, हाँ एक नीच के पे जब आप लोग काम करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाती है एल्गोरिदम्स में बहुत ज़्यादा। आप जब किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक, किसी स्पेसिफिक नीच के ऊपर लगातार ये आइटम लिस्ट कर रहे होते हैं तो एल्गोरिदम्स में उसकी जो डाटा कंसंट्रेशन होती है बढ़ती है और आपको रीच ज़्यादा मिलती है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। जबकि अगर आप मल्टीपल नीचे से प्रोडक्ट उठा रहे हैं तो चांसेस होते हैं सबके सेल होने के, लेकिन कुछ सेल्स आ रही होती हैं। किसी एक स्पेसिफिक नीच के अंदर आप रैंक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप पेट फूड का काम कर रहे हैं, आप हेल्थ एंड ब्यूटी के भी कुछ आइटम्स लगा के बैठे हैं, आप कुछ ग्रॉसरी के, किचन के, डाइनिंग के, ये सारे मिक्स आइटम लगा के बैठे हैं, तो आप एक सर्टेन कैटेगरी के अंदर तो अच्छे प्रमोट हो जाएंगे लेकिन दूसरी कैटेगरी के अंदर प्रमोट नहीं होंगे। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमने बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं लेकिन सेल्स नहीं आ रही। सेल्स उनकी आ रही हैं जो नॉर्मली हमें इतने ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन उनकी सेल्स आ रही हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि आप सर्टेन नीचेस के अंदर ईबे आपको प्रमोट करता है, सर्टेन में नहीं करता, क्योंकि एल्गोरिदम्स आपको पता है कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसेस होता है एल्गोरिदम्स का। जब आप मल्टीपल नीचेस के अंदर कर रहे होते हैं तो ईबे आपको नीच वाइज भी प्रमोट कर रहा होता है और उसमें जो है ये 100% श्योरिटी है कि हर नीच को ईबे इक्वली जो है प्रमोट नहीं करता। तो ये भी कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको देता चलूं कि आप लोग अगर किसी एक नीच के ऊपर काम करना चाहते हैं तो भी एक बेस्ट आइडिया है कि एक नीच के अंदर आप लोग रह के किस तरह से प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। अब ये तो ख़त्म ही नहीं होनी, आप जितना इसको बढ़ाते जाएं। मोस्ट रिसेंट फ्रेग्रेंसेस के अंदर तो भाई यूएस के अंदर आई थिंक सो लाखों के अंदर जो है ना एक दिन के अंदर फ्रेग्रेंसेस ईबे के ऊपर सेल हुई होंगी। तो आप ढूंढते जाएं, आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। अब ये फ्रेग्रेंसेस एक रिस्की आइटम्स है, ईबे के ऊपर मोस्टली मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च के लिए बता रहा हूँ। आप किसी भी सब नीच के अंदर किसी भी बड़ी नीच को देखें, फिर उसकी छोटी नीच को जहाँ सर्च करें और ढूंढते जाएं प्रोडक्ट जितनी ढूंढनी है। भाई प्रोडक्ट रिसर्च आप सही तरीके से काम तो करें। प्रोडक्ट रिसर्च में टूल्स आपको कुछ भी नहीं करके देते जितना आप लोग खुद जो है ना अच्छा काम कर सकते हैं। तो जनाब ये जो है मेरा एक आपके लिए कॉन्सेप्चुअल लेक्चर था। मैं अगले कुछ लेक्चर्स के अंदर ये जितने फिल्टर्स हैं इनका इफेक्टिव यूज़ आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इफेक्टिवली यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, मैक्सिमम चीज़ों का सोल्यूशन गेन कर सकते हैं। तो इन टच में रहिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ये वीडियोज़ का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।